ये हैं वो 10 बातें जो कृष्ण को जीवन को बनाती हैं महानतम। जीवन प्रबंधन के लिए सबसे श्रेष्ठ सूत्र है। जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी ही कहानियां हैं। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो भगवान कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने बताया है। संसार के वैराग्य को सिरे से नकारा है। कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया है। कृष्ण कहते हैं कि मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया के श्रेष्ठतम ज्ञान है, गीता का ज्ञान। गीता का जन्म युद्ध के मैदान के सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं कि गीता को पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का जीवन ऐसी बातों से भरा पड़ा है, जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइलथोजी का एक हिस्सा मात्र हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा गया या सुना हुआ जाने वाला पात्र नहीं, वो चरित्र और व्यवहार में उतर जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें ही जो अगर व्यवहार में उतार ली जाएं तो सफलता निश्चित है। तो बंधुओं, हमारे द्वारा बताए गए भगवान कृष्ण के ये अनमोल वचन आपके जीवन को जीने का रास्ता ही बदल देंगे। और बहुत से लोगों ने इन प्रवचनों को सुनकर अपने जीवन को ही बदल दिया। यकीन मानो उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं। ये भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ प्रवचन हैं। हर सुबह इनको सुनने से हमारा पूरा दिन खुशनुमा बन जाता है और हर रोज हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। दुख में, संकट में, कलह कलेश में, गम में डूबा हुआ व्यक्ति इनको सुनकर ही बाहर निकल जाता है। और हमारे चैनल का मकसद ही है सभी को खुश रखना, सभी के जीवन में सुख और शांति लाना। इसलिए आप पूरा वीडियो देखो, क्योंकि हर एक वचन नई चीज सिखा जाता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा और अंत तक अवश्य देखें और उन वचनों को सुनने के बाद उन पर अमल जरूर करें। तभी आपके समझ में आएगा कि हमने उनसे क्या सीख ली है। तो बंधुओं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारका डूबने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता है। कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव के जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। स्वस्थ शरीर ही विजय है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा है। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर अच्छा और आहार मिलेगा तो इंसान युवा होकर वीर बनेगा। स्वस्थ शरीर रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रही युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाने दें जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं। तभी वे बड़े होकर स्वयं और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। नंबर 3, पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल किया था।
वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हर व्यक्ति का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित छठ कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। बच्चों में पूरा ज्ञान न भरे, उनकी रचनात्मक को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। नंबर 4, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। भगवान कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना है। अर्जुन से वे युवा अवस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों के लिए कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाली नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। नारी का सम्मान समाज के लिए बहुत जरूरी है। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,000 महिलाओं को उसने महल में कैद किया हुआ था। महिलाओं से बलात्कार करने में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसको मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने भी उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,000 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान से साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए लड़ी गई। सो आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने के लिए ये बड़ा ही सरलतम मार्ग है। 6वीं बात, आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो दुर्योधन ही रिश्ते में कृष्ण का समधी था। कृष्ण के पुत्र शांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा शांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। शांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों की आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और शांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। 7वीं बात, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। 8वीं बात, हमेशा दूरगामी परिणामों से बचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह समय भविष्य के लिए तैयार करने का है। महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने का है। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत थी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत के आड़े आएंगे, ये भी जानते थे भगवान कृष्ण। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तत्काल आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करते हैं। 9वीं बात, हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग को स्थिर रखें। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, लेकिन मर्यादा तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, क्रोधित भी थी, लेकिन कृष्ण शांत थी, मुस्कुरा रही थी। शांति दूत बनकर गई तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तब हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में रहकर हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण और कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जान सकता। 10वीं बात, लीडर बने, श्रेय लेने के लिए होड़ से बचें। कृष्ण ने दुनिया भर में राजाओं को जीता था,
जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन छीना नहीं था। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी ऐसे लोगों को बिठाया जो धर्म को जानते थे, कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दे दिया। तो बंधुओं, ये थी वो 10 बातें जो कृष्ण के जीवन को बड़ा ही महानतम बनाती हैं। अगर हर मनुष्य, हर व्यक्ति इन 10 बातों पर अमल करता है और अपने जीवन में उतार लेता है, तो उस व्यक्ति को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन वह व्यक्ति भी अपने जीवन में इतिहास रच देगा और उसको उसके रहने न रहने पर भी लोग उसकी बातें करेंगे। तो बंधुओं, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई भगवान कृष्ण की ये बातें पसंद आई होंगी, उनके जीवन पर आधारित ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को अपने प्रिय भाई बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि और भी इनका लाभ उठाकर अपने जीवन को महान बना सकें। तो बंधुओं, जय श्री श्याम, जय माता दी।